जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। आई नो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं रिगार्डिंग और आपकी प्रिपरेशन और आइडिया नहीं है। मुझे बस तुम्हारे 30 मिनट चाहिए। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स अबाउट आपका एग्जामिनेशन। प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, जो बचा हुआ टाइम उसे प्रिपेयर कैसे करोगे, क्या फॉलो करना है, क्या छोड़ना है आपने, और कैसे अपने ड्रीम यूनिफॉर्म को पाना है। राइट, बस तुम्हारे मुझे 30 मिनट चाहिए। नाउ स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एक बात आपको समझनी है, देखो हमें बताया है कि हम सबको भगवान ने बराबर टाइम दिया हुआ, राइट। बस इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कुछ हमारे पास कुछ दिन है, कुछ घंटे हैं, कुछ सेकंड है, कुछ मिनट है, यही लगा लो तुम हिसाब किताब। बट इस टाइम फ्रेम में 5 से 10% लोग हमसे आगे बढ़ जाते हैं और बाकी की 90% जनता बस उनको आगे बढ़ते हुए देखती रहती है और ताली बजाती है। नाउ इमेजिन कि जब सबको सेम टाइम मिला है, आप एक कंप्लीट, आप आखिर आप क्यों नहीं हो उनकी जगह पे? आप दूसरी साइड में हमेशा क्यों बैठ रहे हो? जिस दिन आप ये सोच लोगे उस दिन आपको किसी मोटिवेशन की नीड नहीं होगी टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। नाउ व्हेन इट कम्स टू हाउ टू स्टार्ट, मेरा ये मानना है कि जब मैं अगर किसी भी एस्पिरेंट को एक मॉक सॉल्व करने के लिए दूं, राइट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एग्जाम को देने से पहले एग्जाम को समझना होगा। अगर आपका 300 नंबर का पेपर आता है, आई विल रिकमेंड कि भैया एफकेट का एक मॉक दो और देखो कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। दो टाइप के स्टूडेंट होंगे, एक जो 100 से 110 नंबर लेके आएगा और एक वो होंगे जो आपके 110 से 140 वाले स्लैब में लाई करेंगे। बेसिकली अगर एक स्टूडेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे है तो एक यहां पे होगा। तो पहले आपकी अप्रोच होगी कि मुझे यार पहले तो इनके बराबर आना है, एंड देन यहां पे आपकी यूनिफॉर्म है, आपको यूनिफॉर्म को पाना है, राइट। सो आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए जस्ट गो थ्रू एनी पीवाईक्यू ऑफ एफकेट, उसको सॉल्व करो। अगर तुम्हारे पास नहीं है पीवाईक्यू, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है, तुम्हें नहीं मिल रहा है, आप टेलीग्राम पे आ जाना डिफेंस मैनिया के, वहां पे एक मॉक अपलोड कर दूंगा मैं, आप उसको देखिए, अपनी प्रिपरेशन को देख सकते हो। सो यहां से आपकी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी है भैया। ये एक मोटिवेशन कि तुम्हें बस एक यही सर्विस है, यही जॉब है, तुम्हारा हार्डवर्क ही तुम्हारी इस कंडीशन को चेंज कर सकता है, नथिंग एल्स। और कोई तुक्का नहीं लगने वाला, कोई एक्स वाई जेड इंसान आके तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगा। नाउ सेकेंड पार्ट इज हाउ टू बी पंक्चुअल, राइट। पंक्चुअल कैसे हो? होता क्या है, हम जिम स्टार्ट करते हैं, हमें गेम्स खेलना, हमें बहुत सारी चीजें करनी है, किसी ने मोटिवेट कर दिया दबा के एकदम, मैंने कोई सेशन ले लिया मोटिवेशन पे और आपने क्या किया, 3-4 दिन तक खूब जम के पढ़ाई की, उसके बाद बात खत्म। देखो छोटे छोटे एफर्ट से ही ना, मतलब एक एक ईंट जोड़ के ही मकान बनता है। आपके छोटे छोटे एफर्ट ही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। सो आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा। कैसे होगे, मैं आपको बात समझाता हूं। कभी कभी क्लास लेनी होती है मुझे और बाई चांस मेरा अगर मन नहीं करता, राइट, आपको पता है जब लाइव क्लास में, मैं डेली लाइव क्लास ले रहा हूं ऐप पे, और मेरा मन नहीं करता है, सो इट्स लाइक कि मेरा ये होता है कि चलो आज बच्चों से बात करूंगा और उनको कुछ समझाऊंगा, चीजों के बारे में बताऊंगा, टॉपिक को शॉर्ट रखूंगा क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है और ऐसे पढ़ने का मन नहीं है। बट होता यह है कि जब मैं क्लास में एंटर करता हूं तो जो पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों की मुझे मिलती है वो मोटिवेट करती है कि नहीं भैया इस बार तो, मतलब तुम सोचो कि जहां मैंने ये डिसाइड किया कि आज क्लास नहीं लूंगा, मेरा मन नहीं है, वहीं मैं 1-2 घंटे की क्लास बहुत प्यार से ले लेता हूं और सेम मोटिवेशन के साथ। तो अगर तुम्हें कभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद ऐसा फील हो कि भैया तुम्हें प्रिपेयर नहीं कर, मतलब अभी मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो बस अपने आप को एक सच बोलो कि एक काम करते हैं, बस 15-20 मिनट के लिए बैठेंगे एंड उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। तुम जितनी बार ये एफर्ट डालोगे उतनी बार एटलीस्ट 1 से 2 घंटे पढ़ के उठोगे। सो दिस इज अ ट्रिक दैट हाउ यू विल बिकम अ पंक्चुअल एस्पिरेंट। नाउ थर्ड पॉइंट जो आपका आता है कि व्हाट टू लिव, ये ना समझते ही नहीं है लोग प्रिपरेशन के अंदर। एफकेट का एग्जाम है, आपको पता है कि आपका सिलेबस बहुत लिमिटेड है। आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक में आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। आपको हर एक पॉइंट समझ में आना चाहिए कि मुझे मैथ्स, सेम अर्थमेटिक आपके रेलवे में, सीजीएल में, सीएचएल में, बैंकिंग में, हर जगह आती है। देन एफकेट के लिए आपको कितना रिक्वायरमेंट है और क्या पढ़ना है। देखो आपका कंपटीशन क्या है, आपका कंपटीशन आप खुद हो कि भैया आपको डे बाय डे इंप्रूव करना है। लास्ट टाइम 130 नंबर आए थे, इस बार 180 लेके आने। लास्ट टाइम 200 आए थे, इस बार 250 लेके आने। आप खुद के, आप मेन कॉम्पिटिटर खुद के ही हो ना। तो बस यही चीज कि भाई हर वो चीज जो तुम्हारे सिलेक्शन में बाधा बनने वाली है, हर वो चीज, हम कुछ भी इमेजिन कर लो, चाहे वो दोस्त हो, कोई भी हो,
XYZ, अगर अगर तुम्हारे प्रिपरेशन में वो बाधा है तो भैया तुम्हें उसे इग्नोर करना है। एंड यस, जो फालतू का सिलेबस है जो आपके किसी काम का नहीं, आपको वो भी छोड़ना है। अब एक पॉइंट आता है कि आप चीजों को फॉलो कैसे करोगे, इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा वीडियो में। उसके बाद जब ये सारी बातें हो जाएंगी तो डेफिनेटली आप इन चीजों को सीख के और अपने गोल को अचीव कर लोगे। अब मैं वीडियो में बात करूंगा कि आपको चीजें कैसे पढ़नी है और क्या क्या पढ़नी है। सबसे पहली चीज, जब मैं आपको यह बोलता हूं कि एफकेट इज अ वेरी सिंपल एग्जाम टू क्रैक, इसका मतलब क्या है, पहले एग्जाम को समझते हैं। सी हाउ इट इज सिंपल। आपके एग्जाम में होता क्या है, देखो आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो आप बोलोगे कि सर इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, जीके के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, एंड मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं जिनकी मार्किंग होती है 3 नंबर की, तो आपका 300 नंबर का पेपर बन गया। अब एक चीज सोचना, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग के 25, मैथ्स के 20 और जीके के 25, राइट। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो लास्ट के 5 इयर्स की मेन कट ऑफ जो वो क्या रही है, देखो अगर मैं आपको बात करूं, शायद आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, एफकेट 2021 की जो कट ऑफ है देखो क्या आई है आपकी। एफकेट 2021 की जो कट ऑफ है वो थी आपकी 157, उसके पहले वन की 165, 155, 153, 142, और जो आपकी एफकेट 1 2022 की कट ऑफ आई है वो भी आई है कितनी, आपकी 157, राइट। इसका मतलब ये है कि भैया आउट ऑफ 300 अगर आप 60% मार्क्स लेके आओगे, 60% मार्क्स लेके आओगे, तो वो आपका लगभग 180 मार्क्स होता है। और इस तरीके से आपका एग्जाम हर बार क्लियर होगा, क्योंकि 180 के ऊपर कभी कट ऑफ जाएगी ही नहीं, राइट। तो अगर आप 60% पे फोकस करो तो एक अच्छा मार्क्स, 180 नंबर को अच्छा नंबर माना जाता है, मैक्सिमम लोग 150 160 इसी के बीच में रह जाते हैं, राइट। तो अगर आप 60% स्कोर करने के लायक बन जाओ तो डेफिनेटली आपका एफकेट एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिमाग में बस एक चीज डालो कि भाई अभी जितने पैसे आपने अपने माँ बाप के खर्चे हैं, जो भी आपने खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, तुम सारे ग्रेजुएट हो, समझदार हो, आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ये यूनिफॉर्म के लिए प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर दिया तो आपको पता होना चाहिए कि भैया तुम्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना स्कोर करना है। यहां तक हमने बात की, भैया तुम्हारे पंक्चुअल बना दिया, स्टार्ट करा दी, एंड एक मोटिवेशन दैट आपको अपनी आज की कंडीशन को बदलना है। आप एक इकलौते इंसान हो जो आप अपने पूरे घर की कंडीशन को बदल सकते हो, तो भाई ये तो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है ही है। नाउ 60% स्कोर करना है, ये 60% कैसे होगा ये मैं आपको अब समझाता हूं आने वाले सेगमेंट में। देखिए जब मैं मैथ्स की बात करता हूं तो मैथ्स के अंदर इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ध्यान देना। यहां पे एक चीज मैंने लिखी हुई है दैट इज इजी। क्या लिखा है, इजी। नाउ इजी के अंदर मैंने क्या मार्क किया है, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, क्लॉक एंड ट्रेन। एक चीज, ये 2 2 4 2 6, ये 6 टॉपिक आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन कैरी करते हैं। अगर 6 टॉपिक है ना, 1-2 क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन हर से आते हैं। अगर 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो ये आपके 30 नंबर का, मतलब आउट ऑफ 20 क्वेश्चन भैया 10 क्वेश्चन तो यहीं से आ रहे हैं। डेसिमल फ्रैक्शन का 1 क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 भी हो सकते हैं ये। एवरेज के आपके 2 क्वेश्चन मिलेंगे, क्लॉक का आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा, एंड ट्रेन के आपको 1 क्वेश्चन मिलेंगे। जोड़ लो 1 1 2 2 4 2 6 तीनों, मतलब आराम से आपका इजीली 10 क्वेश्चन लगभग यहां से बन जाएगा। मतलब कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो आपके इजी वाले सिलेबस से आ रहे हैं। अगर इजी वाले सिलेबस से आ रहे हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर आखिर ये इजी क्या है। ये वो टॉपिक है जिनको स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है। देखो आपको स्टार्टिंग में डे 1 पे जब आप ये वीडियो देख के हटोगे तो आपको पहले 2 टॉपिक पढ़ने हैं, दैट इज योर परसेंटेज। आपको क्या पढ़ना है, परसेंटेज। दूसरा रेशियो। अब ये मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका परसेंटेज और रेशियो पे पूरा का पूरा अर्थमेटिक डिपेंड है। आपको परसेंटेज एंड रेशियो को ढंग से समझना है कि आखिर इन टॉपिक एप्लीकेशन कैसे होता है। चाहे वो जो भी टॉपिक हो, चाहे एवरेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, टाइम एंड वर्क हो, SICI हो, आपको हर जगह रेशियो एंड परसेंटेज का यूज मिल जाएगा। इसीलिए मैं भी जब ऐप पे लाइव क्लास में पढ़ा रहा होता हूं पेड बैचेस में, तो सबसे पहले परसेंटेज से ही स्टार्ट करता हूं एंड रेशियो पढ़ाता हूं, ताकि आपका जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाए। अब इन टॉपिक को कवर करने में मैक्सिमम आपके अगर 2 आवर्स ईच भी दोगे ना इस 6 टॉपिक को,
तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आई एम सेइंग 2 घंटा अगर एक टॉपिक को दोगे ना, सारे खत्म हो जाने। टाइम एंड वर्क में क्या पढ़ोगे यार? देखो टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन ही क्या आते हैं, आपसे ये पूछ लेंगे राम इस काम को 10 दिन में करता है, श्याम इस काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, ये बेस हो गया। अब इसमें ये बोल देंगे कि राम ने काम करना स्टार्ट किया लेकिन 2 दिन बाद छोड़ दिया, लेफ्ट वाले क्वेश्चन। दूसरा मैन वुमेन एंड बॉय वाले क्वेश्चन कि भैया 10 औरतें 10 आदमी मिलकर इतने दिन में काम करते हैं, तो बताओ 20 आदमी 30 औरतें कितने में करेंगे, ये वाले क्वेश्चन। या फिर ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन, ये सारे आपके टाइम एंड वर्क के सेगमेंट है। एक एक ना, मतलब अगर आप डिफेंस में यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम हो, अगर आप देख रहे होगे हमारे मैराथन भी, तो आपको समझ में आएगा कि एज इट इज क्वेश्चन कैसे आने होते हैं। मैं यहाँ पे मैथ्स वाले के बाद एक क्लिप लगाऊंगा जहां पे आफ्टर एफकेट 2000 जब एफकेट 2022 का रिजल्ट आया था, तो वहां पे हमने फीडबैक्स मांगे थे अपने स्टूडेंट से, तो उन्होंने शेयर किए थे। अगर मैं यहाँ पे पोर्ट कर सकूं तो आपको दिखाऊंगा, बस उनकी बात को सुनना। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस, आप सबको पता है ना, एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा एफकेट हर बारी पूछ ही लेता है, और ये होता है कि भैया मान लो एक राम है, रामू काका ले लेते हैं, रामू काका है, उनके पास 2 कार हैं, वो एक कार को 10% प्रॉफिट पे बेचते हैं और एक कार को 10% लॉस पे बेचते हैं। तो बताओ कि उनको कितना फायदा हुआ या नुकसान हुआ। भैया ऐसे क्वेश्चन को पता है कैसे करते हैं, जो भी अगर लॉस और आपका प्रॉफिट सेम हो तो आपको सिंपली x² / 100 करना होता है। मतलब कि आपको 10 का स्क्वायर आपने 100 कर दिया और आपका एंड में आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। तो इस तरीके से भी आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक बात तो ये भी हो गई। अब तो ये तो हो गए भैया एवरेज, क्लॉक, ट्रेन। क्लॉक तो मैंने यूट्यूब पे कराया हुआ है, एक वीडियो और डालने वाला हूं, एक वीडियो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। इसके कमेंट्स देखना, इस पे हर जगह यही बात हुई है कि सर एक वीडियो देख के गए और हमारा काम हो गया, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेगमेंट इज एवरेज वाले क्वेश्चन। देखो टफ तो कुछ नहीं आता, बट एवरेज वाले क्वेश्चन जो आपके हैं वो है SICI मिक्सचर। ये पॉलिटी नहीं है, सॉरी, आप इसको मार्क कर लेना, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। क्या है? प्रोबेबिलिटी है, इसको मार्क कर लो, टाइपिंग में गलती हुई है, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। अब ये वो क्वेश्चन है, ये वो टॉपिक है, जैसे कि SICI हो गया, मिक्सचर हो गया, बोट हो गया, मिक्सचर एलिगेशन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम डाल दिया यहाँ पे, एंड आपका प्रोबेबिलिटी। ये वो क्वेश्चन है जिनको पढ़ने के लिए थोड़े एफर्ट लगेंगे। तो भैया अगर 12 घंटे में पीछे आधा पोर्शन निपटा दिया और यहां से 10 ही क्वेश्चन तो आने वाले हैं। मैंने क्या कहा आपको, अगर आप 60% यानी कि अगर आप 60 क्वेश्चन करने की भी क्षमता रखते हो सही सही, तब भी आपके कितने बन रहे होंगे, 180 नंबर बन होंगे। क्या ये कम है? नहीं है ना। तो आपको सोचना पड़ेगा, आप ये नहीं बोल सकते कि भैया मेरा मैथ्स वीक है, साहिल भैया मुझे मैथ्स नहीं आती इसी वजह से मेरा पेपर क्लियर नहीं हो रहा। नहीं, मैथ्स के तो केवल 20 क्वेश्चन आते हैं, बाकी 80 क्वेश्चन कौन खा गए तुम्हारे, राइट। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है इनको आप थोड़ा टाइम दे लो, आप 2 घंटे की जगह 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, बट इनको आप कंप्लीट करो तो यहां से भी आपके प्रॉपर 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। नाउ तुम्हारा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि भैया सब कुछ ठीक है बट प्रैक्टिस कहां से करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास ये बुक है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हुई है। डिफेंस मैनिया ऐप पे अब जब जाओगे, बुक्स का एक ऐप पे रजिस्टर करते ही वहां पे बुक का एक सेगमेंट है, क्लिक करना, ये वाली बुक एफकेट कैटेगरी के अंदर मिल जाएगी और 1 सिंगल रुपया तुम्हें नहीं, कोई मांगने वाला नहीं है। फ्री बुक है जिसपे 4000 मतलब 4500 प्लस क्वेश्चन है, मैथ्स, जीके, रीजनिंग सबके। तो और क्या चाहिए यार, प्रैक्टिस के लिए तुम्हें चीज मिल गई, तुम सीख सकते हो। मैं खुद ऐप पे लाइव पढ़ा रहा हूं, जब सब कुछ तुम्हारे पास है तो अब किस बात का बहाना है। दैट्स ऑल अबाउट मैथ्स। बाकी कोई भी डाउट होगा आप प्लीज कमेंट में बताना। नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं, दैट इज इंग्लिश। नाउ इंग्लिश क्या है, देखो अब एक बात समझना आप, इंग्लिश में होता क्या है, इंग्लिश के आपके आने वाले कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन, जो कि भैया आपके 90 नंबर का मार्क्स सेट करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखो इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, इसके 3 क्वेश्चन, इसके 4 क्वेश्चन, इसके 3 क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन के 3 क्वेश्चन, इसके 4 क्वेश्चन, लगभग 4 4 16, 4 4 8 3 11 3 14, ये अराउंड यहां से आपके 15 क्वेश्चन ये लगा लो बन जाते हैं। 15-16 क्वेश्चन आपके इन 4 पोर्शन से बनते हैं। इसमें करना पता है क्या तुम्हें, पहली चीज इडियम्स आपकी रटने वाली चीज है, मानते हो? इडियम्स आपकी रटने वाली चीज है ना, ये देखो इडियम्स आपकी रटने वाली चीज है। इसके बाद साइनो एंटो आपकी रटने वाली चीज है, वन वर्ड रटने वाली चीज है। होगा क्या, और भैया ये तो मुझे लगता है कि आई गेस सबको ही आता है। अब ना एक चीज ध्यान से सुनो,
अगर तुमने अपनी लाइफ में एक चीज बस डाल ली जो कि है न्यूज़पेपर। क्या है? न्यूज़पेपर। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो भैया नोवेल वगैरह कुछ भी इंग्लिश का, भले तुम वेब सीरीज बैठ के देख लो अपने फ्री टाइम में, बट यस अगर तुम ये न्यूज़पेपर की आदत डाल लो और डेली बेसिस पे अगर 10 से 15 50 जो भी तुमसे बन पाए इडियम्स और वर्ड्स देखना शुरू कर दोगे, तुम्हारा ये पूरा सेगमेंट इंप्रूव हो जाएगा। तुम्हारे लिए मैंने क्या सोचा हुआ है कि जो भी इंपॉर्टेंट आपके इडियम्स होते हैं, साइनो एंटो होते हैं, वनोसेशन होते हैं, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमेशा देता रहूंगा ऑन वीकली बेसिस कि भैया इस वीक में ये आपका टारगेट है, इसको आप पढ़ लो, इसको हम जल्दी शुरू करेंगे। तो जिन अब और एक गारंटी और है कि भाई जिस बुक को तुम जितने ही बुक्स होंगे सबको कंपाइल करके जो इंपॉर्टेंट वाला छाटा है यार 7 टाइम्स क्लियर किया है, कुछ तो आइडिया मुझे भी होगा ना कि किस टाइप के इडियम्स पूछ रहे हैं, किस टाइप का वन वर्ड पूछ रहे हैं। तो इन सारों को मिला के कंपाइल करके आपको अपने डिफेंस मैनिया के टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। उसको वीकली बेसिस पे पढ़ते रहना एंड उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस डिफेंस मैनिया सर्च करना, वहां पे एक ब्लू टिक आएगा एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड आपके प्यार से टेलीग्राम पे हमें ब्लू टिक मिल गया, राइट। तो आप वहां पे जाओगे और वहां पे जाते ही आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। आप बस चैनल को ज्वाइन कर लेना एंड वहां पे आप बाकी के एस्पिरेंट से इंटरेक्ट भी कर पाओगे। अगर डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर अगर तुम अपने लाइफ में ऐड कर दिए तो तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन सुधर जाएगा, तुम्हारा सेंटेंस अरेंजमेंट सुधर जाएगा। अदरवाइज नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा। देखो इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए तुम्हें नोवेल पढ़नी है, तुम न्यूज़पेपर पढ़ो, तुम वेब सीरीज देखो, सब इंग्लिश सब टाइटल है, पता चला मिर्जापुर देखने बैठ गए, नहीं। जो इंग्लिश वाली हैं आपकी वेब सीरीज उनको आप देख सकते हो, तुम्हें एन नंबर ऑफ चीजें मिल जाएंगी स्पोकन ठीक करने के लिए भी और अपना ग्रामर ठीक करने के लिए, बहुत सारी चीजें। ये है इजी पार्ट जो आप डे टू डे लाइफ में बैठ के कर सकते हो, राइट। अब आते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो कि है आपका एवरेज वाला पार्ट, जहां पे आपको एरर्स वगैरह सॉल्व करना है। नाउ आपको पता है कि जब भी आपको एरर सॉल्व करना है ना तो आपको नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव जितने भी आपके चीजें हैं आपको सब आनी चाहिए। इसके अलावा क्लोज टेस्ट में फिल इन द ब्लैंक्स होता है, एक पैराग्राफ देंगे। देखो एरर्स के आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे, क्लोज के 3 बनेंगे, वर्ड एनालॉजी के 4 बनेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के 4 बनेंगे। 4 4 8 4 12 3 15 कुल 15 क्वेश्चन यहां से ही बनते हैं, करना कुछ नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड एनालॉजी, क्लोज से एरर्स। सिंपली अगर आप एसएससी के पेपर्स देखते हो, मान लो सीजीएल कोई भी एग्जाम या फिर कहीं से भी आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाए, अगर आपने जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आप चाहे नाउन प्रोनाउन वर्ब, अगर तुमने ये सब कुछ ढंग से पढ़ लिया है तुम्हारा क्लोज टेस्ट भी सुधर जाएगा। आपको पता होगा कहां पे प्रीपोजिशन कैसा आएगा, कहां पे कंजक्शन कैसा आएगा। आपको ये भी पता होगा वर्ड के थ्रू की वर्ड एनालॉजी में भैया की गरम का क्या होता है और बहुत सारी वर्ड एनालॉजी बेसिकली होती क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ एनालॉजी जहां पे आपसे जस्ट अपोजिट पूछ लेंगे या जस्ट सिमिलर पूछ लेंगे। मान लो आपसे ये पूछ लेंगे कि भैया ये कोल्ड है, ये कोल्ड है, तो कोल्ड का अगर चिल्ड है तो बताओ हॉट का क्या होगा। इस तरीके से कोल्ड को अगर चिल्ड बोल सकते हैं तो हॉट को क्या बोलेंगे। तो आपको चूज करना होगा कि भैया कोल्ड है और कोल्ड का जो हाईएस्ट डिग्री होता है दैट इज चिल्ड, तो बताओ हॉट का जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो क्या होगा। सो इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड इस चीज को ध्यान से रखना अपने माइंड में। इसके बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स के हों, वर्ड एनालॉजी, सेम आपकी उसी पीडीएफ में जो मैंने बताया उस बुक में ऐप के ऊपर पड़ी हुई है। मुझे लगता है 1000+ क्वेश्चन है, अगर केवल उनको कर लोगे सारे क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से आएंगे। इडियम्स वर्ड्स इनकी चिंता छोड़ दो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल रहा हूं, बस उसको ज्वाइन कर लेना, तुम्हें वहां पे सारे अपडेट्स मिल जाया करेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज योर जीके। यस, सो जीके के लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको समझानी है। एक माहौल क्रिएट किया गया है ये बोल के कि भैया जीके तो बहुत वास्ट है, बहुत कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। मेरी एक बात समझो, आपके जीके के कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चन। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि 25 में से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही एब्सर्ड होंगे, जिनका कोई लेना देना नहीं होगा आपके एग्जाम से। 10 साल पहले करंट अफेयर कुछ पूछ लें, कुछ भी पूछ लेंगे आपके एग्जाम, बट ये क्वेश्चन ना तो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे और ना ही आपका सिलेक्शन रोक पाएंगे। ट्रस्ट में आपको फोकस करना है उन 20 से 22 क्वेश्चन पे और आपको अपना स्कोर बढ़ाना है। नाउ अगर मैं आपसे बोलूं कि लोग करते क्या है, हिस्ट्री की बात आई तो डीप में हिस्ट्री पढ़ने लगे, ज्योग्राफी की आई डीप में ज्योग्राफी, जो भी जाते हैं डीप में चले जाते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री में वो क्या पूछते हैं। हिस्ट्री में अगर पूछेंगे तो वो कांग्रेस के बारे में पूछते हैं,
आपके जो जलिया मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट आपके इंसिडेंट हैं, इंडिपेंडेंस के जो भी क्रांतियां हैं, उनके बारे में वन लाइनर फैक्ट टू फैक्ट कि भैया जलियांवाला बाग कब हुआ था, तो कब हुआ था, लालाजी लाजपत राय की डेथ कब हुई थी, क्यों हुई थी, ये सारी चीजें आपको जाननी है। इस पर्टिकुलर कांग्रेस का जो सेशन है वो कहां पे हुआ था। अगर वो मिडाइवल इंडिया से पूछेंगे तो आपसे ये पूछ लेंगे कि भाई ये बताओ कि ये जो मॉन्यूमेंट है ये किसकी याद में बनाया गया है, या फिर ये जो बुक है बाबर क्या बोलते आईने अकबरी बाबरनामा, इनको किसने लिखा है, जो आर्ट्स एंड ये पेंटिंग कहाँ की है, ये टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ का, ये किस सिटी में है, ये सारी चीजें आर्ट एंड कल्चर में आपको मिडाइवल से पूछ लेती हैं, तो बहुत दिमाग मत लगाना। सेकेंड बात करते हैं, एंशियंट से थोड़ा कम पूछते हैं, बट यस अपना फोकस आप जितने भी मगध वाले मगध इंपायर, हरिंका डायनेस्टी और वैदिक एज, वेद के बारे में पूछते हैं, इनको आप ऊपर ऊपर से लोगे। मैंने यही किया है, मुझे पता, देखो मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने 3 क्लास में खत्म किया। कैसे किया? क्योंकि मुझे पता था कि आपको एफकेट फैक्ट 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 देना है। मॉडर्न हिस्ट्री वाले नोट्स भी टेलीग्राम पे शेयर किए हैं, लास्ट टाइम बोला था कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, एंड जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे सेम उसी पीडीएफ से आए थे। मतलब अभी तो बहुत टाइम हो गया, बट यस आप जब चैनल को खोलोगे, फाइल में जाओगे वहां पे, तो वहां पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे। नाउ ज्योग्राफी क्या पूछते हैं, इस ये रिवर कहां से फ्लो हो रही है, ये पर्टिकुलर लाइन कहां से गुजरती है, राइट, ये सॉइल कहां की है, तो ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन। ये नहीं पूछेंगे आपसे कि बताओ ये सर्किल क्यों बना, कहां बना, क्या नहीं बना, ना इसको अरेंज करो, बिल्कुल नहीं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट रिवर, लार्जेस्ट लेक, स्वीट लेक, ये सारी चीजें, कौन सा सी है कौन सा नहीं है, ये सारी। पॉलिटी की बात करें, एक दो क्वेश्चन आते हैं आपके यहां से भी, एक दो क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी से बात करें, एक दो क्वेश्चन आते हैं कि भैया इनका इंपीचमेंट कैसे, मतलब कौन करता है, या फिर ये अपना रेजिग्नेशन है वो किसको सौंपते हैं, क्या प्रोसेस है, टेन्योर क्या होता है, सैलरी क्या है, इसके बारे में बात करते हैं पॉलिटी में। साइंस की मैं बात करूं तो भैया साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दो, एक एक क्वेश्चन तीनों से आते हैं यार, मतलब एक एक क्वेश्चन तीनों से पूछते हैं। और वो क्या पूछ लेंगे, एक बिल्कुल ही रैंडम सा, केमिस्ट्री में क्या पूछ लेंगे, इस ये पर्टिकुलर कंपाउंड है, इसका केमिकल नेम क्या होगा, बायो में सेल वगैरह के बारे में आपसे पूछ लेंगे। तो अपना टाइम साइंस वाले पोर्शन पे बिल्कुल वेस्ट मत करना, थोड़ा थोड़ा जो कॉमन फैक्ट्स हैं, जो एज अ डिफेंस एस्पिरेंट आपको पता होने चाहिए, वो आपको ध्यान होने चाहिए, वो कहीं भी आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे, इस बुक में भी दिए हुए। नाउ कम्स टू स्पोर्ट्स, यस, सो स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एक ऐसा सेगमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, टूर्नामेंट्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, गेम्स के टर्म्स, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन कौन से हैं जो इस गेम से जुड़े हुए हैं, और करंट में क्या क्या जीता, ये जो जितने भी आपके ओलंपिक है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, ये कब कब होते हैं, फीफा, ये जितने भी, ये स्पोर्ट्स का जो सेगमेंट है वो काफी बड़ा है। मैं यूट्यूब पे ये सारी चीजें आपको जरूर कराऊंगा, ठीक है, बट इन चीजों को पे आपको अपनी नजर रखनी है, क्योंकि एक अच्छा नागरिक होने के नाते तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे देश में कहाँ कहाँ हम कौन से मेडल लेके आ रहे हैं, कहाँ हमने गोल्ड जीता, ओलंपिक में पास कितने मेडल थे, ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। नाउ इट कम्स टू डिफेंस, भैया डिफेंस एस्पिरेंट हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी मिसाइल्स हैं, उनकी रेंज क्या है, हमने उन मिसाइल्स को कहां से लिया है, इंडिया में कौन सी बनाई है, कौन कौन से हमारे पास फाइटर प्लेन्स हैं, कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, स्पेशली एफकेट के लिए अगर सीडीएस वाले हो तो टैंक्स कौन से हैं, गन्स कौन सी हैं, हमारे एक्सरसाइजेस कौन कौन से होते हैं, ये सबका आपको आइडिया ढंग से होना चाहिए। करंट अफेयर्स की मैं बात करूं, लास्ट टाइम चिल्ला चिल्ला के थक गया कि भैया करंट अफेयर एफकेट में नहीं पूछते हैं, लास्ट टाइम भी नहीं पूछा, बट जो मैंने आपको बोला कि आपकी निगाह होनी चाहिए, और अगर आएगा तो यार एक आध क्वेश्चन आएगा, इस चक्कर में तुम बड़ी बड़ी पीडीएफ पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करना, कोई फायदा नहीं है एक दो क्वेश्चन के लिए इस पे। इट्स सिंपल सा फैक्ट है, ये बहुत मायने रखता है कि आप पढ़ क्या रहे हो, आप किसे फॉलो कर रहे हो। मैं आखिर क्या रीजन होता है, मैं हर थंबनेल में आपको ये दिखाते रहता हूं कि ये देखो 200 प्लस नंबर, क्योंकि ये एक पैरामीटर है इस ऑनलाइन दुनिया में आपके और मेरे बीच में ट्रस्ट को बिल्डअप करने का। भाई कैमरे के इस साइड मैं हूं, उस साइड तुम हो, तुम्हें कैसे पता कि सामने जो बंदा पढ़ा रहा है क्या क्वालिफिकेशन है, और सब लोग मार्क्स क्यों दिखा पाते हैं कि उनके मार्क्स कितने हैं। इसीलिए बहुत ओपनली हर्ट से मैं आता हूं कि भैया ये लो, ये मेरे मार्क्स है, दिस इज माय क्वालिफिकेशन, इतनी बार क्लियर किया है, यहां यहां तक पहुंचा हूं, एसएसबी का मेरा ये एक्सपीरियंस है, वो भी शेयर कर दिया है। अगर आपको मेरे थ्रू कुछ हेल्प मिल सकती है, एंड डेफिनेटली यार पहले खुद प्रिपेयर किया, अच्छे मार्क्स लेके आए, एंड देन हजारों बच्चों ने क्वालिफाई किया, तो वो रिजल्ट बोलता है। सो दिस इज अबाउट योर जीके वाला पोर्शन, हुआ मत बनाना बहुत ज्यादा। एफकेट की जीके वाली बुक भी ऐप पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सारी वो चीजें हैं यार जो फ्रीली आपके पास अवेलेबल है। आई नो यू ऑल आर अवेयर अबाउट माई पेड बैचेस,
कि, और वो भी सबसे कम कॉस्टिंग में दी हुई है। एफकेट का कोर्स 999 का है, सीडीएस का 1600 का है, ये सारी चीजें, और कंबाइन तो 2000 का ही है। लेकिन फिर भी मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं कि क्योंकि वो लोग जो उसको भी ना अफोर्ड कर सके ऐप के ऊपर, वो इसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सके। चलिए, ये रही बात आपके जीके की। अब बात करते हैं आपके रीजनिंग वाले पोर्शन की। भैया ये तो इन्होंने एफकेट ने बड़ा सा गेम कर दिया। अब एफकेट में रीजनिंग के क्वेश्चन कितने आते हैं? 25। और टॉपिक कितने हैं? एनालॉजी, ऑड वन आउट, पिक्चर सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, वेन डायग्राम, पिक्चर कंप्लीशन, डॉट फिगर्स एंड मिसिंग नंबर्स। 11 टॉपिक है, और हर टॉपिक से लगभग एक दो दो क्वेश्चन आते हैं हर टॉपिक से। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या इतना सिलेबस ऐड करके क्या एफकेट का पेपर टफ हो गया? नहीं, एफकेट का पेपर और इजी हो गया इस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, उन्होंने पहले एनालॉजी के 5 क्वेश्चन आते थे, आज 2 आते हैं। 5 में से तुम 2 ही कर पाते थे, 3 तो तुम वैसे भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि एनालॉजी बहुत एब्सर्ड है, बहुत बड़ा है। इसमें वर्ड्स पूछ लेंगे, आपकी मापने की चीजें, मतलब कोई लिमिट नहीं है इस चीज की। तो अब 2 क्वेश्चन आते हैं, और वो भी इजी वाले पूछ लेते हैं। ऑड वन आउट, पिक्चर सीरीज, नंबर सीरीज, कोड डिकोडिंग, यहां पे मिसिंग नंबर फुल मार्क्स हैं, डॉट फिगर तुम्हारे फुल मार्क्स हैं, पिक्चर कंप्लीशन फुल मार्क्स हैं, वेन डायग्राम फुल मार्क्स हैं। अब यार किसको नहीं पता होता किसकी टाई किसका मौसा क्या क्या चीज है यार? ब्लड रिलेशन तो सिंपल है ना, इट्स योर कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अगर फौज में जा रहे हो तो वो इतना तो सोचेंगे ना कि एक समझदार बंदा है जिसकी बेसिक रीजनिंग एबिलिटी हो। अगर तुम यहां भी अच्छा नहीं करोगे तो फिर एग्जाम क्लियर कैसे करोगे? अगर कर भी लिया तो ओईआर में क्या करोगे? नहीं हो पाएगा अच्छे से। इसीलिए जरूरी है कि आप इन चीजों में एटलीस्ट अच्छा स्कोर करो। 2 2 4 2 6, ये 6 वो टॉपिक है जहां से तुम आराम से अपने 15 क्वेश्चन लेके आ जाओगे। बचे 10 क्वेश्चन, उनके लिए तुम्हारी मेहनत है। अब मैंने ये क्यों बोला कि आप मिसिंग नंबर में फुल मार्क्स लेके आओगे? क्योंकि इसके क्वेश्चन सिंपल आते हैं, सिंपल सा। आप अगर आपने डिफेंस मैनिया का 2.0 ऐप डाउनलोड किया है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप डाउनलोड कर लेना। विद इन 10 to 15 days आई विल ट्राई आफ्टर दिस वीडियो कि भैया आपको एक फ्री में मॉक दे दूं वहां पे मैं, और उस मॉक को सॉल्व करना। टेलीग्राम ग्रुप पे भी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, और आप एनालाइज करना कि आपके कितने कितने नंबर बन रहे हैं। तो ये आपके रीजनिंग के लिए बात होगी। अगर डेली, आपको सिलेबस बता दिया, अगर डेली बेसिस पे तुम कुछ चीजें, मैंने आपको स्टार्टिंग में सब बता दिया, अगर डेली बेसिस पे तुम थोड़ी थोड़ी चीजें ही फॉलो करोगे, और अगर आप डेली के अपनी लाइफ से, चाहे आप कॉलेज वाले हो, जॉब वाले हो, कुछ भी हो, अगर 2 से 3 घंटे भी निकाल लोगे ना, ट्रस्ट मी, इस एग्जाम को क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड यस, एट द एंड आप ही वो हो जो अपनी फैमिली, सबकी लाइफ को चेंज कर सकते हो। सो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इसी बुक वाली ऐप का स्क्रीनशॉट है, डिफेंस मैनिया 2.0 ऐप का। बुक पे क्लिक करके आपको जो बुक मैं डिस्कस कर रहा था, चाहे वो ईडीएम्स वाली बात हो, सारी चीज यहाँ पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आ जाना, वहां पे जुड़े रहना। एंड इंस्टा पे हम काफी मीम्स वगैरह शेयर करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया डिफेंस मैनिया को, तो प्लीज कर लो, क्योंकि आज से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब बैक टू बैक वीडियोस आपकी यूट्यूब पे आएंगी। बाकी मेरे लिए कोई सजेशन हो, कुछ भी गलती हो, कुछ भी सही हो, आप प्लीज कमेंट में बता देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।